और खबर सबसे पहले आपको बता दें, नर्मदापुरम से खबर बता रहे हैं, जहां पर पंच तत्व में शरद यादव विलीन हो गए। दिवंगत नेता शरद यादव को अंतिम विदाई दी गई। पुलिस दल ने उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया। उनकी बेटी सुभाषिनी और बेटे शांतनु ने उन्हें मुखाग्नि दी। आपको बता दें, आखमऊ नर्मदापुरम उस वक्त का होशंगाबाद, यहाँ के आखमऊ गांव में उन्होंने जन्म लिया था। उनका जन्म हुआ था और मध्य प्रदेश में उनका जन्म हुआ, शिक्षा दीक्षा हुई और मध्य प्रदेश से ही उन्होंने राजनीति की शुरुआत भी की थी, क्योंकि 2 बार यहां से वो सांसद चुने गए। 2 बार उन्होंने चुनाव जीता, एक बार उपचुनाव और उसके बाद फिर दूसरी बार जब चुनाव हुआ 1977 में, तो उन्होंने यहां से जीत हासिल की। लेकिन उसके बाद उन्होंने यूपी का रुख किया और यूपी में उन्होंने राजनीति में हाथ आजमाया। समाजवादी नेता के तौर पर अपनी पहचान बनाई और उसके बाद राजनीतिक तौर पर अपनी कर्मभूमि उन्होंने बिहार को बनाया और वहां से भी उन्होंने चुनाव जीता। तो 3 राज्यों से वे चुनकर संसद में पहुंचे थे। आज जब वो नहीं रहे तो उनका अंतिम संस्कार उनके पैतृक गांव आखमऊ में किया गया और गार्ड ऑफ ऑनर के साथ ही अंतिम संस्कार हुआ। उनके अंतिम संस्कार में अंतिम विदाई देने के लिए केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल, पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह समेत तमाम राजनेता पहुंचे थे। और खबर बैतूल से बता रहे हैं। बड़ी खबर यह है कि कमलनाथ का रोड शो हो रहा था और इसमें कार्यकर्ता ही बाल बाल बच गया। कमलनाथ के वाहन के नीचे कार्यकर्ता आ गया था। हालांकि सुरक्षा कर्मियों ने तुरंत उसे खींचकर बाहर निकाल लिया। रोड शो के दौरान स्वागत के लिए कार्यकर्ताओं में होड़ मची हुई थी और इसी दौरान ये सब कुछ हो गया। देखिए, ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। खेड़ीली बाजार में आम सभा के लिए कमलनाथ पहुंचे थे और नकुलनाथ भी पहुंचे थे। ऋषु हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे बात करते हैं। ऋषु, क्या जानकारी है? देखिए पुनीत, आज बैतूल की आमला विधानसभा क्षेत्र का जो खेड़ली बाजार गांव है, वहां कमलनाथ, पूर्व सीएम कमलनाथ की आम सभा थी। जब कमलनाथ हेलीपैड की तरफ जा रहे थे, उसी दौरान जैसा कि आमतौर पर कांग्रेस के कार्यक्रमों में काफी हुड़दंग का माहौल रहता है, आज भी उसी तरह का था। कमलनाथ से मिलने के लिए जो है कई कार्यकर्ता उनके वाहन के आजू बाजू जो है बुरी तरह से झूम रहे थे। इसी दौरान एक कार्यकर्ता जो कि सारंगी निवासी संदीप पासवान, जो कि एक कांग्रेस कार्यकर्ता ही है, वो धोखे से कमलनाथ जिस वाहन में बैठे थे उसके सामने गिर गया। अगर गाड़ी थोड़ी सी और आगे बढ़ती तो उसकी जान को खतरा हो सकता था, कोई बड़ा हादसा हो सकता था। लेकिन चूंकि सुरक्षाकर्मी वहां पर मौजूद थे, उन्होंने इस कार्यकर्ता को तुरंत खींचकर वहां से बाहर निकाल लिया। उनका कमलनाथ का जो वाहन था उसको भी 2 मिनट के लिए रोकना पड़ा और इस कार्यकर्ता को निकाल करके उन्होंने सुरक्षित किनारे किया। हालांकि धक्के मारकर इस कार्यकर्ता को किनारे किया गया, वो भी एक बहुत ही आपत्ति जताई है कई कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने। गनीमत ये रही कि कोई बड़ी दुर्घटना नहीं हुई, लेकिन इस तरह से एक वीआईपी मूवमेंट के दौरान सुरक्षा में भी चूक ये मानी जा रही है। और इस तरह के अगर जरा सी भी कोई चूक होती तो इस कार्यकर्ता को कोई चोट लग सकती थी, कोई बड़ा हादसा हो सकता था। फिलहाल जो है इस मामले की कोई जांच अब कांग्रेस खुद करेगी या आगे से इस तरह की गलतियां नहीं होंगी, इस पर कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन ऋषु, एक बात तो ये है कि कमलनाथ जहां पर भी जाते हैं, कार्यकर्ता ऐसे टूट पड़ते हैं उनसे मुलाकात करने के लिए, और कोई जिसको अनुशासन कहते हैं, अनुशासन नाम की चीज यहां पर दिखाई नहीं देती है। ये हम देख रहे हैं कि कार्यकर्ता बाद में कमलनाथ से मिलने भी पहुंचा था। इतनी बड़ी घटना हो गई, उसके बाद इस कार्यकर्ता को थोड़ा शांत होना था, किनारे हो जाना था, लेकिन उसके बाद भी वो उनसे मिलने, उनसे हाथ मिलाने के लिए कार के जो है विंडो के पास तक पहुंच गया। और कार्यक्रम स्थल पर भी काफी अफरा तफरी का माहौल देखा गया। जो सुरक्षा घेरा बनाया जाता है हर वीआईपी का, उस सुरक्षा घेरे के अंदर भी बहुत से कार्यकर्ता पहुंच गए थे और वहां पर भी इसी तरह का हंगामा चलता रहा। मंच से कई बार कार्यकर्ताओं को ये कहा गया कि वो अनुशासन बनाए, लेकिन उसका अभाव दिखा। अनुशासन का अभाव कांग्रेस के इस कार्यक्रम में दिखा और इसकी वजह से जान जाते आते बची गई, ये कह सकते हैं। बिल्कुल तस्वीरों में साफ तौर पर नजर आ रहा है कि बिल्कुल कार के नीचे आ गया था और अगर कार कोई ध्यान नहीं जाता और कार अगर आगे बढ़ जाती तो बहुत भारी पड़ जाता इस कार्यकर्ता को। बहुत शुक्रिया ऋषु, लेकिन आप हमारे साथ अगली खबर पर भी बने रहिए, हम आपसे जानकारी लेने वाले हैं, क्योंकि बैतूल से ही अगली बड़ी खबर यह है कि ट्रेन में विवाद हो गया, जान से मारने की धमकी दी गई। समुदाय विशेष के युवाओं ने चाकू निकाल लिया और युवक ने भागकर खुद को टॉयलेट में
में बंद किया। टॉयलेट से ही आरपीएफ को बाद में फोन लगाया। बैतूल स्टेशन पर युवक को सुरक्षित निकाला गया। आरोपी युवक पहले ही फरार हो चुके थे। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। ऋषु हमारे साथ, हमारे सहयोगी लगातार बने हुए हैं। ऋषु, ये जानना चाहेंगे ये पूरा मामला कब का है, कैसे ये पूरा वाकया हुआ और जो पीड़ित युवक है उसने क्या कुछ बताया? देखिए पुनीत, ये जो घटना है ये कल रात की है, यानी शुक्रवार रात की है। ये जो युवक है इसका नाम दीनू यादव बताया जा रहा है, जो कि नागपुर के पहले जो बल्लारशाह स्टेशन पड़ता है, बल्लारशाह से ये चढ़ा था और भोपाल की तरफ जा रहा था। जब ये गोरखपुर एक्सप्रेस में चढ़ा था, जो यशवंतपुर से गोरखपुर जाती है गोरखपुर एक्सप्रेस, कुछ समुदाय विशेष के युवक उस ट्रेन में थे जिनके साथ इसका किसी बात को लेकर के विवाद हो गया और 3-4 युवक थे। उन्होंने इस युवक को जान से मारने के लिए, जो दीनू यादव नाम का युवक है, उसको जान से मारने के लिए चाकू निकाल लिया। युवक इतना घबरा गया कि वो सीधे टॉयलेट की तरफ दौड़ा और उसने टॉयलेट का जो डोर है वो अंदर से बंद करके खुद को कैद कर लिया। युवक ने अंदर से ही आरपीएफ को फोन किया। ये सूचना जो है नागपुर से सीधे बैतूल आरपीएफ को दी गई। बैतूल जब तक ट्रेन पहुंचती तब तक युवक टॉयलेट के अंदर ही बंद था। जब ट्रेन बैतूल में रुकी तो आरपीएफ ने पूरे ट्रेन की सर्चिंग की। युवक को टॉयलेट से सुरक्षित बाहर निकाला गया, उससे पूछताछ की गई, लेकिन जब वापस उस कोच में गए जहां विवाद हुआ था तब तक युवक फरार हो चुके थे। उन्हें भनक लग गई थी कि युवक को निकालने के लिए पुलिस आई है, तो शायद पहले ही किसी स्टेशन पर वो उतर चुके थे या किसी दूसरे कोच में चले गए थे। तीनों जो युवक हैं वो इस समय फरार बताए जा रहे हैं। बैतूल आरपीएफ ने एफआईआर दर्ज की। केवल ये जानना चाहेंगे किस कोच की ये घटना है, एसी था, स्लीपर कोच था? ये स्लीपर कोच की घटना बताई जा रही है। जो दीनू यादव है वो बल्लारशाह से चढ़ा था। ठीक है, यानी कि ये लड़के जो हैं जिन्होंने हमला करने की कोशिश की है, उनका पूरा डिटेल, उनकी पूरी कुंडली निकलकर आ जानी है बहुत आसानी से, क्योंकि वो भी रिजर्वेशन पर ही यात्रा कर रहे थे, तो वो भागने का कोई फायदा होने वाला नहीं है। बहुत जल्द पकड़ में आ जाएंगे ऐसा लगता है। बहुत शुक्रिया ऋषु आपका इस जानकारी के लिए। अगली खबर की बात करते हैं। सीहोर से खेलो इंडिया यूथ गेम्स की टॉर्च रिले का भव्य स्वागत हुआ। बाल विहार मैदान ये खेलो इंडिया यूथ गेम्स की टॉर्च रिले पहुंची। प्रदेश में 30 जनवरी से खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन होना है और उसके पहले ये रिले निकल रही है, जिसका स्वागत देखने को मिला। तस्वीरें आपको सीहोर से दिखा रहे हैं। अगली खबर भी बैतूल से बता दें। बैतूल भोपाल नेशनल हाईवे पर शाहपुर के पास ट्रक में आग लगी। पशु आहार भरकर कोटा से हैदराबाद ये ट्रक जा रहा था और ड्राइवर ट्रक को खड़ा कर ढाबे पर गया ही था। इसी दौरान ट्रक के कैबिन में आग लग गई। कड़ी मशक्कत के बाद आग को काबू में कर लिया गया। किसी प्रकार की कोई जनहानि नहीं हुई। ट्रक में रखा हुआ माल भी पूरी तरह से सुरक्षित है, क्योंकि कैबिन में ही आग लगी थी। शाहपुर थाना पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। एक तरफ आग लगने वाली तस्वीर और दूसरी तरफ आग बुझने वाली तस्वीर। इसी ट्रक में आग लगी थी। देखिए, एक तरफ आग से धुंध जलता हुआ ट्रक का कैबिन और दूसरी तरफ बुझा दी गई आग। सामान सुरक्षित है, यह बताया गया। और सतना से बड़ी खबर बता दें। तेज रफ्तार ट्रैक्टर और ट्रॉली पलट गई। गन्ना लेकर ये रीवा जा रही थी। ट्रैक्टर ट्रॉली अचानक से पलट गई। ब्रेकर आया और ब्रेकर पर गाड़ी को नियंत्रित नहीं कर पाया ड्राइवर। अनियंत्रित गाड़ी हो गई और पलट गई। बांध में ट्रैक्टर जा गिरा। झंझुआ मोड़ की यह घटना है। ट्रैक्टर चालक जो है वो ट्रैक्टर में फंस गया था। मौके पर ताला थाना पुलिस पहुंची और स्थानीय लोगों की मदद से घायल को निकाला गया। चालक को निकाला गया, अस्पताल में भर्ती कराया गया। उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। मौके की तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। गन्ना लेकर यह रीवा जा रहा था, इसी दौरान यह हादसा पेश आया है। स्पीड ब्रेकर जो था उसको क्रॉस करते वक्त संभाल नहीं पाया ट्रैक्टर ट्रॉली को और अचानक से वो अनियंत्रित होकर इस तरीके से पलट गई।
सिवनी से खबर है, जहां पर बादलपार चौकी के कटंगी बंजर गांव में घरेलू विवाद में पति हैवान बन गया और पत्नी के सीने में उसने सरिया घुसा दिया। सरिये से हमला कर दिया। सरिया महिला के सीने के आर पार हो चुका है। घटना के बाद महिला के परिजन उसी हालत में उसे जिला अस्पताल लेकर आए। महिला की स्थिति देखकर डॉक्टर भी हैरान रह गए। मौके की तस्वीरें भी आपको हम दिखा रहे हैं। महिला की तस्वीरें, कैसी हालत हो गई महिला की। डॉक्टर हैरान हो गए। हालांकि महिला के शरीर में घुसा सरिया कटर से काटा गया और इलाज के लिए नागपुर उसे रेफर किया गया। आरोपी पति भाग निकला है। पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। हमको भी जानकारी पता नहीं सर। हमको मालूम ये हुआ है कि बल्लम मार दिया दमान ने करके। तो हम पहुंचे वहाँ, लेकिन लड़की को लेके आ गए थे यहाँ पर। बल्लम तो देखे हमने की लगी हुई थी और दमान भाग चुका था वहाँ से। अब इलाज की स्थिति से आप क्या बताएं, अब तो कोई स्थिति नहीं है हमारे पास। तो हम गरीब लोग हैं, क्या कर सकते। जबलपुर के नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल अस्पताल में फिर से मानवता को शर्मसार करने वाली घटना हो गई। बरगी में चलती पिकअप से कूदने वाली 4 स्कूली छात्राओं को अस्पताल प्रबंधन ने 24 घंटे होने से पहले ही स्वस्थ करार देकर अस्पताल से बाहर कर दिया। अस्पताल प्रबंधन ने छात्राओं को जबरन डिस्चार्ज किया, जिसके बाद बच्चियों के परिजन उनके बेहतर इलाज के लिए चिंतित नजर आए। जानकारी मिली तो बरगी विधायक संजय यादव मेडिकल अस्पताल पहुंचे, बच्चियों के स्वास्थ्य की जानकारी ली और अस्पताल प्रबंधन पर लापरवाही के आरोप भी लगाए। हालांकि बाद में बच्चियों को दूसरे अस्पताल पहुंचाने का प्रबंध किया गया। मेडिकल में इलाज नहीं कराना चाहते हैं, इलाज कहीं ढंग से नहीं होता है। डॉक्टर से बोलते हैं कि इलाज के लिए, तो कुछ नहीं। यही तो 2 दिन से बच्ची पड़ी है, क्या इलाज हुआ? कुछ नहीं। माननीय शिवराज सिंह चौहान जी, आपके राज्य में भांजियाँ सुरक्षित रही हैं। सरकार की लापरवाही देखिए कि कल हमारे यहाँ की 2 बच्ची सीता परस्ते, गीता परस्ते और एक बच्ची और जो स्कूल से पढ़ के बरगी जा रही थी, लेकिन किसी गलत नियत से किसी गाड़ी में लिफ्ट ली, गलत नियत से बैठी और उसके बाद ये हाल होगा। मेडिकल प्रशासन ने इनको बाहर छोड़ दिया। देखिए सरकार की लापरवाही। मुख्यमंत्री जी, आदिवासी बच्चों को आप परेशान कर रहे हैं, ऐसी हालत में पड़ी है ये। बुरहानपुर के शाहपुर थाना क्षेत्र के सेल गांव में नवविवाहिता ने ससुराल में कीटनाशक पिया और जान दे दी। यहां पर सूचना पर मायके पक्ष के लोग जिला अस्पताल पहुंचे। नवविवाहिता के पति पर आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप लगाए, जिसके बाद पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया और उसके बाद पोस्टमार्टम होने के बाद परिजनों को सौंपा। पुलिस के मुताबिक ससुराल और मायके पक्ष के बयान दर्ज किए जाएंगे और आगे की कार्रवाई फिर जांच छानबीन की जाएगी। कि हमें सहयोग करें। अभियान में मेरा बाप क्रम बंद करना। भोपाल से खबर आपको बता रहे हैं, चुनाव से पहले अजाक्स भी अब आंदोलन की तैयारी में आ गया है और 20 सूत्रीय मांगों को लेकर आंदोलन की तैयारी है। SC ST वर्ग के आरक्षण का मुद्दा, विभिन्न विभागों में ST ST और अन्य पिछड़े वर्ग के खाली बैकलॉग पदों पर भर्ती और लोक सेवकों के हित के लिए पुरानी पेंशन व्यवस्था की मांग इन लोगों की तरफ से की जाने लगी है। मध्य प्रदेश अजाक्स संघ की बैठक में अब आगे की रणनीति तय होने वाली है। चुनाव आ चुका है। ये अलग अलग तरीके से जो खबरें आती हैं, अलग अलग वर्ग की खबरें जो आती हैं, वो ये बताती हैं कि चुनाव करीब है। दबाव भी बनाना शुरू हो जाता है, मांगों को मनमाना शुरू हो जाता है, कोशिश उसके लिए की जाने लगती है। 15 जनवरी को रविंद्र भवन में पदाधिकारियों की बैठक रखी गई है और 20 सूत्रीय मांगों को लेकर इस पर रणनीति तय की जाएगी। मांगे पूरी नहीं होने पर 29 जनवरी को जिला स्तर पर रैली भी निकाली जाएगी अजाक्स की तरफ से। आरक्षण अधिनियम 1994 का वायलेशन किया जा रहा है, तो
जो कि संविधान में लिखा हुआ है, हर स्तर में अनुसूचित जनजाति का प्रतिनिधित्व होना चाहिए, लेकिन जो प्रतिनिधित्व था उसको भी हटाया जा रहा है। और कई जगह हमारे SC ST के जो है वरिष्ठ अधिकारी हैं, उनको चार्ज ना देते हुए कनिष्ठ लोगों को दिया जा रहा है। जैसे मध्य क्षेत्र विद्युत मंडल में है, पूरे जो है C का चार्ज E को दे दिया गया है। जो है वित्त विभाग में आरक्षण समाप्त कर दिया गया है, स्वास्थ्य विभाग में आरक्षण समाप्त कर दिया गया है। अभी चतुर्थ श्रेणी के जितने नियमित पद हैं उनको आउटसोर्स के माध्यम से भरा जा रहा है। धीरे धीरे षड्यंत्र पूर्वक आरक्षण समाप्त किया जा रहा है। इसके विरोध में हम लोग आंदोलन करेंगे। आज हम आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करते हैं कि हमारी सभी संवैधानिक मांगे हैं, हम उनको पूरा किया जाए। और कल हम रविंद्र भवन में 10 बजे से 3 बजे के बीच में हमारे ब्लॉक, तहसील, जिला, संभाग, प्रदेश के सभी पदाधिकारियों की हमारी चर्चा होगी। हम आगे की रणनीति तय करेंगे। और राजधानी रायपुर से खबर बताते हैं, चौपाटी निर्माण मामले को लेकर अनिश्चितकालीन धरना बीजेपी के लोग दे रहे थे, यह खत्म हो चुका है और इसे स्थगित करते हुए प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने इसकी घोषणा की है और कहा है कि केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी से उनकी मुलाकात हुई और आश्वासन उनका मिला है। 11 दिनों तक बीजेपी का यह अनिश्चितकालीन धरना चल रहा था। चौपाटी के विरोध में यह अनिश्चितकालीन आंदोलन हो रहा था। स्मार्ट सिटी में कथित रूप से भ्रष्टाचार के विरोध में यह आंदोलन किया जा रहा था। भारतीय जनता पार्टी एकजुट रही है और इस आंदोलन को भी पूरी एकजुटता से हमने किया है। और इस मुद्दे को लेकर केंद्रीय शहरी विकास मंत्री जी ने जांच समिति बनाकर जांच कराने का आश्वासन दिया है और इसलिए ये आंदोलन हमने स्थगित रखा है। निश्चित रूप से इस आंदोलन ने भारतीय जनता पार्टी की ताकत बढ़ाई है और जनहित को लेकर हमारी लड़ने की प्रतिबद्धता को साबित किया है। देखिए, हम लगातार मुद्दों को लेकर, जनहित के मुद्दों को लड़ रहे हैं, यह भी एक उसी में से मुद्दा है। जबरदस्त एकजुटता दिखाया है। चारों विधानसभा के सभी कार्यकर्ता यहाँ उपस्थित रहे और एकजुटता महिला मोर्चा, युवा मोर्चा और बीजेपी में अद्भुत दिखा। इस आंदोलन से पूरे पार्टी को एक साथ आगे बढ़ने। बीजेपी मध्य प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने हुजूर विधानसभा क्षेत्र की वोटर लिस्ट में अपना नाम जुड़वा लिया है, लेकिन हुजूर में वीडी शर्मा के नाम जुड़ने के साथ ही सियासत तेज है। कांग्रेस ने तंज कसा, कहा कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा सांसद के बाद विधायक का चुनाव लड़ना चाहते हैं, लिहाजा उन्होंने हुजूर की वोटर लिस्ट में अपना नाम जुड़वा लिया है। लेकिन बीजेपी का कहना है कि हर बात पर राजनीति करना कांग्रेस का रूटीन हो चुका है। पार्टी का कहना है कि जब भी कोई अपना निवास स्थान बदलता है तो नई जगह नाम जुड़वाता ही है। दरअसल हुजूर विधानसभा क्षेत्र से रामेश्वर शर्मा बीजेपी के विधायक हैं और ऐसे में कांग्रेस तंज कस रही है कि रामेश्वर शर्मा से वीडी शर्मा को बीजेपी लड़वाना चाहती है। ग्वालियर दौरे पर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा पहुंचे। कांग्रेस के हाथ से हाथ जुड़ो अभियान पर तंज कसा, कहा अभियान से कुछ होने वाला नहीं है। गुजरात, यूपी, पश्चिम बंगाल के चुनाव परिणामों का उदाहरण दिया और कहा कि 2023 में ऐसी स्थिति मध्य प्रदेश में रहने वाली है। चुटकी ली का कांग्रेस 10 साल से लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष नहीं बना पाई। ग्वालियर में नगर निगम के अधिकारी कर्मचारियों में लात घूसे चले। सहायक संपत्ति कर अधिकारी और नगर निगम कर्मचारी के बीच मारपीट हो गई। दोनों के बीच सड़क पर झड़प हुई है। संपत्ति कर की अवैध वसूली को लेकर यह विवाद हुआ। 1.5 लाख रुपए की अवैध वसूली को लेकर विवाद हुआ। लोगों ने मौके पर पहुंचकर मामले को शांत कराया। मारपीट का वीडियो वायरल हो रहा है। अवैध वसूली के चलते कर्मचारी आपस में ही भिड़ गए। सहायक संपत्ति अधिकारी जो हैं उनकी भिड़ंत हो गई और आपस में एक दूसरे को, अफसर कर्मचारी जो हैं एक दूसरे को मारते पीटते नजर आए। लात घूसे चल गए। सहायक संपत्ति कर अधिकारी और कर्मचारी में यह मारपीट हुई है और 1.5 लाख रुपए अवैध रूप से जो लिए गए थे, इस पर यह पूरा हुआ है। अवैध वसूली को लेकर यह विवाद हुआ। सुशील हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए, उनसे बात करते हैं। सुशील, अवैध वसूली और अवैध वसूली को लेकर आपस में ही मारपीट और जूतम पैजार करने लग गए। सुशील, आप जुड़े हुए हैं? जी बिल्कुल। देखिए, नगर निगम के अधिकारी और कर्मचारी के बीच एक शर्मनाक घटनाक्रम का वीडियो सामने आया है। इसमें सहायक संपत्ति कर अधिकारी है योगेंद्र श्रीवास्तव, इनके ही विभाग के कर्मचारी के साथ विवाद हुआ है और विवाद के बाद दोनों के बीच गाली गलौज हुई और मारपीट हुई। ये ढोलीबुआ के पुल इलाके में मारपीट हुई है और पूरा
सरे सड़क पर ये पूरा घटनाक्रम हुआ है। लोगों ने वहां पहुंचकर मामले को शांत कराया और 1.5 लाख रुपए की अवैध वसूली की बात को लेकर ही इन दोनों के बीच गाली गलौज हुई और विवाद हुआ। हालांकि बाद में मामला शांत करा दिया गया, लेकिन जो मौके पर लोग मौजूद थे उन्होंने इस घटना का वीडियो बना लिया और उसके बाद ये वीडियो जो है यहाँ वायरल भी हुआ है और इस गंभीर घटना की जानकारी नगर निगम कमिश्नर तक भी पहुंची और वो भी इस मामले की जांच की बात कह रहे हैं। लेकिन कहीं न कहीं एक शर्मनाक घटनाक्रम सामने आया कि जब नगर निगम के संपत्ति कर अधिकारी और कर्मचारी के बीच इस तरह से जूतम पेजार हुई। जूतम पेचार और वो भी अवैध वसूली को लेकर। चलिए, बहुत शुक्रिया। उज्जैन से खबर आधा दर्जन बार बालाओं के डांस का वीडियो आया है। डांस कर रही बार बालाओं के सामने छोटे छोटे बच्चे भी थे। बड़ी संख्या में बैठे लोग इन पर नोट की गड्डियां बरसाते हुए भी नजर आ रहे हैं। यह वीडियो 31 दिसंबर का बताया जाता है। राजीव कॉलोनी में बने सरकारी उर्दू माध्यमिक स्कूल परिसर में यह हुआ। पूरे मामले में हिंदू जागरण मंच, आरएसएस संगठन और अन्य संगठनों ने पुलिस और प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोला है। कहना है कि 15 दिन बीत जाने के बाद भी कोई कार्रवाई इस मामले में नहीं। 31 तारीख की रात्रि को जब हमारा अभ्यास वर्ग चल रहा था और एक क्षेत्र में राजीव कॉलोनी क्षेत्र शासकीय स्कूल में 31 तारीख की रात को 10 बजे से जो एक कार्यक्रम। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।